आज बड़ा ही पावन अवसर है। आज संगदीप बुद्ध विहार जनपद बुलंदशहर के पावन धरा पर दी बुद्धिस्ट एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट पंजीकृत का यह 2 दिवसीय जो अधिवेशन है उसका प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें दूर दराज से काफी संख्या में लोगों के पधारने की उम्मीद है। देखिए, ये एक महान कार्य है, क्योंकि इस देश की जनता या इस देश के लोगों का भला एजुकेशन से ही हो सकता है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो यह जो ट्रस्ट है ये एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेगा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन इसके उद्घाटन के पावन अवसर पर इस ट्रस्ट के जो भी पदाधिकारी या जो भी उसके सहयोगी और समर्थक यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि देखिए, कोई भी महान कार्य, कोई भी अच्छा कार्य सफलता की ओर जब ही बढ़ता है कि जब उस कार्य को करने वाले लोग नैतिकता का पालन करें, मतलब शील और सदाचार का पालन करें, नैतिक मूल्यों का पालन करें। यदि वो ऐसा करेंगे तो वो निश्चय ही अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। लेकिन यदि हमने नैतिक मूल्यों का पालन नहीं किया, नैतिकता को अपने जीवन में धारण नहीं किया, तो जिस मूवमेंट को लेकर के हम चल रहे हैं, जिस मूवमेंट की हमने आधारशिला रखी है, फिर उसमें सफलता हासिल करना मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो सके, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए नैतिक मूल्यों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज इस पावन धरा पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं इस पावन पवित्र पावन जो भारत देश है, उस देश के संवैधानिक नियम और कानूनों का पालन करते हुए हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और जब इस देश में रहते हैं तो इस देश का जो कानून है वह भी हमको मानना पड़ेगा, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। वह भी हमको जो संविधान नियम है वो भी हमें मानने पड़ेंगे, जब ही हम इस देश में आगे कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे देश का संविधान जिन बातों को निर्देशित करता है वह नैतिक मूल्य है, और जो नैतिक मूल्य है वो प्रत्येक भारतवासी को अपने जीवन में पालन करने होते हैं। तो वो नैतिक मूल्य है जिन्हें आज से 2500 वर्ष पहले समग्र मानवता के कल्याण के लिए
सुख और शांति और बहुमुखी विकास का जीवन जीना चाहते हैं तो आपको इन 5 बातों को पालन करना होगा। तो वो 5 बातें क्या है, मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करूंगा। वो 5 बातें हैं 3 शरण और पंचशील। जब तक हम उन्हें अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग तथागत बुद्ध के चित्र के समक्ष बैठ करके 3 शरण पंचशील धारण करेंगे और इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर देंगे। आप ऐसे हाथ जोड़ के बैठिएगा, जैसा हम कहें आप लोग उसे
पीछे भी निकला। क्या निकला था? बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं उस उत्तम ज्ञान की शरण जाता हूँ, किसी व्यक्ति की शरण में नहीं जो श्रेष्ठ ज्ञान है। फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म कहते हैं दुख मुक्ति का मार्ग, जिस मार्ग पर चल करके नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है, मैं ऐसे मार्ग की शरण जाता हूँ। फिर कहा संघं शरणं गच्छामि, संघ वाले समूह का मैं ऐसे लोगों की संगति करूंगा जो श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त हो, जो धर्म का आचरण करते हो, ऐसे स्थापक संघ की शरण जाता हूँ। ये तीन शरण ही मेरी सर्वोत्तम शरण है और कोई चौथी। साथ ही कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। संसार में प्राण सबको प्रिय होते हैं, दुख सबको बुरा लगता है, मृत्यु से सब घबराते हैं। जो इस संसार में पैदा हुआ है वो जीवित रहना चाहता है। इसलिए आपने कहा मैं अकारण किसी की हत्या नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूं। देखिए ये कोई कर्मकांड नहीं है, हमारे देश का कानून है। कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो हमारे देश का कानून ये आदेश देता है कि उसे कानूनी तौर पर 302 का जुर्म उस पर लगाया जाता है, क्योंकि हत्या करना पाप होता है। इसलिए हमारे देश का कानून 302 का मुकदमा उस पर कायम कर देता है। फिर आपने कहा अतिन्ना दाना वेरमणि, मैं बगैर दिए किसी की कोई वस्तु नहीं लूंगा, क्योंकि संपत्ति सबको प्रिय होती है। इस संसार में बिना संपत्ति के कुछ नहीं होता, हर कदम पर संपत्ति की जरूरत होती है। इसलिए मैं किसी की मेहनत से उपार्जित संपत्ति का अनैतिक रूप से हरण नहीं करूंगा, अर्थात मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, यह प्रतिज्ञा करूंगा। देखिए ये भी हमारे देश का कानून है कि हम किसी की चोरी करते हैं, किसी की संपत्ति को अनैतिक रूप से उसका हरण करते हैं, तो इस हमारे देश का कानून कहता है कि उसे 378 या 379 के तहत उसे दंडित करने का प्रावधान है, क्योंकि उसे ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरी बात कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं एक पति व्रत पालन करूंगा, एक पति व्रत पालन करूंगी, व्यभिचार मत करूंगी। बुद्ध कहते थे कि इससे हम कैसे बचें, तो उन्होंने कहा जो अपने से बड़ी हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपनी माता के साथ व्यवहार करते हैं, अपनी माँ के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यवहार करें। और जो अपने बराबर की हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपनी बहन के साथ व्यवहार करते हैं। और जो अपने से छोटी है उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं। शारीरिक संबंध केवल अपने जीवन साथी के साथ, बाकी सबको माँ, बहन और बेटी के समान समझें। ऐसे ही महिलाएं जो अपने से बड़े हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपने पिता के साथ व्यवहार करती हैं। जो अपने बराबर के हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपने भाई के साथ व्यवहार करती हैं। जो अपने से छोटे हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपने बेटे के साथ व्यवहार करते हैं। शारीरिक संबंध केवल अपने जीवन साथी के साथ, बाकी सबको पिता, भाई और बेटे के समान उनके साथ व्यवहार करें। क्योंकि जो व्यक्ति पर स्त्री गमन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो भारत का जो कानून है ये कहता है कि उन्हें 376 के तहत उन पर मुकदमा कायम कर दिया जाएगा और उन्हें अब तो फांसी का भी प्रावधान कर दिया गया। साथ
ही भगवान बुद्ध कहते थे कि ये व्यभिचार का जो उल्लंघन है, इस शील का जो उल्लंघन है, वह हमको मानसिक रूप से भी परेशान करता है, आर्थिक रूप से भी परेशान करता है हमें, और समाज में हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। लोग हमको अपने घरों में नहीं बैठने देते। अंत में तथागत कहते हैं कि उन्हें ऐसे लाइलाज रोग हो जाते हैं, एड्स जैसी बीमारी हो जाती है कि जिसका कोई इलाज भी संभव नहीं है। इसलिए तथागत ने कहा कि हमें एक पत्नी व्रत पालन करना चाहिए, व्यभिचार से अपने को अलग रखना चाहिए। तो कहा कामेश मिथ्याचारा, मिथ्या कामाचारों से मैं अपने को अलग रखूंगा। चौथी बात कहा मूसा बादा बेर बड़ी शिक्षा पदम समाधिया में, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, जबान कभी झूठी नहीं करूंगा, क्योंकि जबान की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जबान के बल पर लाखों करोड़ों के व्यापार चलते हैं, जबान के बल पर बेटी बेटा पराये हो जाते हैं। इसलिए मैं कभी अपनी जबान को झूठा नहीं करूंगा, किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, यह प्रतिज्ञा करता हूं। यह भी हमारे देश का कानून कहता है कि जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उन पर भी 420 का मुकदमा कायम कर दिया जाता है, और वो भी दंड के भागी होते हैं। पांचवी बात कहा सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना, हम नशीले पदार्थों से अपने को अलग रखेंगे। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, भांग, गांजा, शराब इत्यादि जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं, उन सब से हम अपने को अलग रखेंगे, क्योंकि नशा करने के बाद बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है। जो काम नहीं करने चाहिए ऐसे काम भी कर देता है। तो तथागत ने कहा नशा सारे पापों की जननी है। संसार में जितने भी पाप कर्म किए जाते हैं वो सब नशा करके किए जाते हैं। जो व्यक्ति नशा कर सकता है वो कोई भी पाप कर्म कर सकता है। इसलिए तथागत ने कहा कि हमको नशा से अपने को अलग रखना है। और हमारे भारत का कानून भी ये कहता है, कोई व्यक्ति किसी के साथ नशा करके बदतमीजी करता है तो पुलिस आकर के उसे दंडित करती है और भी न जाने क्या क्या कार्रवाई करती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जो इस संस्था के जो फाउंडर हैं, मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि इस संस्था को उस मंजिल तक ले जाने के लिए आपको इन नैतिक मूल्यों का पालन करना पड़ेगा। जब इस संस्था को आप उस मंजिल तक ले जा पाएंगे। देखिए, मेरा तो ये भिक्षु जीवन 46 वर्ष का हो चुका है। मैंने तो बहुत कुछ राजनेताओं को भी देखा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी देखा है, और जो धर्मावलंबी लोग अपने को कहते हैं मैंने उनको भी सबको देखा है। लेकिन नतीजा ये निकलता है कि कहते तो कुछ है लेकिन उनका व्यवहार कुछ अलग होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो कह देने मात्र होती है। लेकिन तथागत ने ये कहा था कि हम रसगुल्ला की चर्चा तो करते हैं लेकिन रसगुल्ला खाते नहीं हैं, क्योंकि जब तक हम रसगुल्ला खाएंगे नहीं तब तक मुंह मीठा नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये देखा है कि चर्चा करते हैं रसगुल्ला की, लेकिन जब खाने की बात आती है तो नीम के ही पत्ता खाते हैं जो कड़वे होते हैं। भाई, मुंह मीठा तो रसगुल्ला से होगा, नीम के पत्तों से नहीं होगा। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो लोग इसके फाउंडर हैं वह लोग इन नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए इस संस्था को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए भरसक प्रयास करना होगा। साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कहा था कि इस देश का भला तो केवल एजुकेशन से होगा, किसी के पूजा पाठ करने से नहीं होगा, किसी की जात बारात लगाने से नहीं होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने से नहीं होगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाने से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, जज या कलेक्टर नहीं बन सकते।
एजुकेशन से ही बनेंगे, क्योंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने से भिखारी तो बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, जज या कलेक्टर नहीं बन सकते। वो एजुकेशन से ही बनेंगे। तो हमें एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए हमें नेक नियत और ईमानदारी से काम करना होगा, जब ही हम सफल हो पाएंगे। देखिए, तथागत ने कहा एजुकेशन तो हो, क्योंकि बगैर एजुकेशन के हम प्रगति नहीं कर सकते, बगैर एजुकेशन के हम विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ नैतिकता भी हो। नैतिकता विहीन एजुकेशन बहुत खतरनाक होगी। जैसे आपने देखा होगा, बिजली खतरनाक है, बिजली बहुत खतरनाक है, ये चिल्लाने भी नहीं देती, लेकिन मनुष्य ने इसको भी पालतू बना लिया है। इस पर रबड़ करके इसे अब पालतू बना लिया, हर काम में इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन जब रबड़ का जो तार है, रबड़ का जो कवर है, यदि ये हट जाए तो ये चिल्लाने भी नहीं देती, बहुत बुरी चीज है। ऐसे ही एजुकेशन भी बहुत कल्याणकारी चीज है। जो भी प्रगति करता है वो एजुकेशन के बल से ही करता है, जो भी आगे बढ़ा है वो एजुकेशन के बल से ही बढ़ा है। लेकिन एजुकेशन के साथ नैतिकता हो, तभी ये एजुकेशन कल्याणकारी हो सकती है। यदि नैतिकता विहीन एजुकेशन बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम जो बनते हैं वो एजुकेटेड लोग ही बनाते हैं, बगैर पढ़े लिखे लोग नहीं बना सकते। तो जो एजुकेशन के क्षेत्र में नैतिकता विहीन होते हैं वो ऐसी चीजें बनाते हैं। ऐसी चीजें होनी चाहिए, वो आत्मरक्षा के लिए होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय उसका यूज किया जाए। परमाणु हाइड्रोजन बम होने चाहिए, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के, अपनी आत्मरक्षा के लिए होने चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नैतिकता विहीन एजुकेशन भी बहुत खतरनाक होगी। इसलिए एजुकेशन के साथ नैतिकता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो मैं सभी फाउंडरों से भी ये कहूँगा कि देखिए, आप लोग अपनी और अपने परिवार की और अपने समाज की और अपने देश की यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो नैतिक मूल्यों का पालन करें और अपने जीवन को विकास के पथ पर ले जाएं, उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाएं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने में आप लोग अपनी भूमिका अदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त होती है। मैं आप सभी के अनन्य मंगल, आप सब सुखी रहे। धन्यवाद।